बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करने जा रहे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हवाले से। ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझना ही बहुत सिंपल है। मिसाल तौर पे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स को किस तरह से बयान करेंगे आप? प्लांट्स को ऐसे बयान करेंगे भाई, प्लांट सीसाइल होते हैं। सीसाइल माना एक जगह पे मौजूद रहते हैं, कहीं और नहीं जाते, मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। उनके पास सेल वॉल होता है, ठीक है जी। यहाँ पर रुक जाएं कुछ देर के लिए, यानी कि जिनके पास सेल वॉल था उनको प्लांट्स मान लिया गया, और जिनके पास सेल वॉल नहीं था उनको एनिमल मान लिया गया। इस किंगडम क्लासिफिकेशन में था, ठीक है जी। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि प्लास्टिड्स होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है जी। इधर एनिमल की तरफ आ जाए, तो एनिमल में क्या होता है? एनिमल जो है ना वो मोटाइल होते हैं, लोकोमोशन करते हैं। मोटाइल माना घूमते फिरते रहते हैं, मेरे भाई टेक्नोलॉजी आ गई, घूमते फिरते रहते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है जी। भूख लगती है तो खाना खाते हैं, कैसे? इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि अपने मुंह से खाना खाते हैं, ठीक है जी। उनके पास सेल वॉल नहीं होता, ऑटोट्रॉफ नहीं होते, अपना खाना खुद नहीं बनाते, हेटरोट्रॉफ होते हैं, अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है जी। ये सारी की सारी जो खूबियां हैं वो एनिमल से पाई जाती हैं। ये और यह बात भी याद रखिएगा कि अपने खाने के लिए डिपेंड करना दूसरे के ऊपर, और ये जो सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या कहलाएंगी? हम कहेंगे ये एनिमल है। हमारे पास जो किंगडम आई है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करने जा रहे हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। अर्नेस्ट हेंकल 1866 में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया। उन्होंने ये बताया कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोटेस्टा के नाम से जानते हैं। अब वो ना प्लांट में होते हैं ना एनिमल में होते हैं, उनके अंदर दोनों की खूबियां पाई जाती हैं। अच्छा जी, अब ये बात याद रखिएगा कि ये वो जानदार हैं जिनको डाला गया प्रोटेस्टा के अंदर, जिनमें दोनों खूबियां पाई गई। जैसे कि वो लोकोमोशन करते थे पर अपना खाना खुद बनाते थे। अब आप देखें कि फर्स्ट किंगडम अगर आप पढ़ी है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी, तो उसमें आपने देखा था प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है डिपेंड करते हैं। अब ये इस टाइप के जो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे, उनके अंदर जो है हमने क्या किया कि इसको डाल दिया गया। अच्छा जी, अब अगर हम डिस्कस करें इसके हवाले से, तो आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट है वो है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रो का लफ्ज सुनते ही आपके दिमाग में एक वर्ड आता है, वो है शुरुआती। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट का मतलब होता है, कैरियोट माना न्यूक्लियस, यानी कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और ऐसे जानदार जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक। और इस कॉन्सेप्ट को दिया था 1937 में, एडवर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। और जब 1930s लिखा है आपकी बुक पे, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो 1935 है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इजाद हुआ। और उसके इजाद होने के बाद हमें पता चला कि लोअर प्रोटेस्टा होते हैं और हायर प्रोटेस्टा होते हैं। लोअर प्रोटेस्टा प्रोकैरियोट्स होते हैं, और जो हायर प्रोटेस्टास होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। लोअर प्रोटेस्टा की अगर हम देखें तो हमें देखते हैं कि हमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया नजर आता है। लेकिन अगर हम हायर प्रोटेस्टा में देखें तो हमें फंजाई नजर आता है, पैरामीशियम नजर आता है। और हायर प्रोटेस्टा को देखें तो उसमें हमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं।